स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल एफएक्स यूनिक ट्रेडिंग के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फंडेड अकाउंट को लेके। और कोटाना कंपनी जो है वो फंड यूज़ करने के लिए यानी कि फंडेड अकाउंट देती है, वो किस तरीके से पासिंग रहते हैं, किस तरीके से वो सारी चीज़ें, हम किस तरीके से सर्विस देते हैं, वो सारी चीज़ों के अंदर इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फंडेड अकाउंट कोटाना, जो कि मैं बेसिकली खुद ही पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे पहले कोटाना के इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से डिटेल देने वाला हूँ कि कोटाना के कितने रूल्स वगैरह रहते हैं, किस तरीके से हमें पे आउट मिलते हैं, कितने दिन में हमें पे आउट्स मिलते हैं और क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसके, उस चीज़ के ऊपर पूरा रिव्यू होने वाला है। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आ रहे थे कि फंडेड अकाउंट किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से इसको मतलब ले सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप ट्रेडर हो तो आप यूज़ करोगे तो मतलब एक जर्नी के लिए बहुत अच्छी आपके लिए टर्निंग हो सकती है। क्योंकि बहुत छोटे कैपिटल से आपको बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। और इस शुरुआत करते हैं। पहले आपको जाना रहेगा क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद आप नया पेज ओपन करोगे जैसे ही, तो अभी कोटाना एफएक्स इस तरीके से आपका नाम है, कोटाना एफएक्स कंपनी है ये किस तरीके से है, ये पूरी तरीके से ये कोटाना आपको देती है। मतलब इस तरीके से इसका डैशबोर्ड आ जाएगा आपके पास सामने खुल के। चैट आप कर सकते हो, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो इनसे पूछ सकते हो इसके रिलेटेड। और इनकी सारी चीज़ें, ये रेटिंग वगैरह है, सारी चीज़ें इनकी किस तरीके से रेटिंग है ट्रस्ट पायलट पे वगैरह, और सारी चीज़ें ये। और इसके अंदर 6 मिलियन का एक ही व्यक्ति ट्रेड ले सकता है, वो एक ही व्यक्ति 6 मिलियन तक का फंड ले सकता है, यूज़ कर सकता है एक ही व्यक्ति एक ही आईडी से। ठीक है ना। और 132 कंट्री में ये वर्क कर रहे हैं अभी। और 100% प्रॉफिट स्प्लिट देते हैं 4 पे आउट लेने के बाद। और 7 दिन में इनका प्रॉफिट स्प्लिट है। 7 दिन के अंदर प्रॉफिट स्प्लिट, ये 4 जब पे आउट आप ले लेते हो तो 4 पे आउट के बाद आप 7 दिन में ही प्रॉफिट स्प्लिट अपना ले सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अभी थोड़े से रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर इनकी। जैसे ही आप जाओगे FAQ पढ़ने के लिए, चैलेंज रूल्स, ठीक है, रूल्स के ऊपर अपने को देखना है किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। छोटे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा मैं अभी। पहले तो बात कर लेते हैं फेस 1। चैलेंज 1 आपको एक ही पास करना रहता है, वो भी आप हमसे करवाना चाहते हो तो हम सेम डे में ही इसको पास कर दे देते हैं। और व्हाट्सएप पे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप का, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उसमें पता कर सकते हो कितनी फ़ीस हम लेते हैं वो सारी चीज़ों के लिए। वो अकाउंट साइज़ मैटर करता है इसका, कि अकाउंट साइज़ कितना है और कितना बड़ा है, उसके ऊपर हम चार्जेस होते हैं इसके अंदर अलग अलग। ठीक है, और रूल्स के अंदर आ जाते हैं। रूल्स, थोड़ा से रूल्स देख लेते हैं इनके। मैक्सिमम ट्रेडिंग कैपिटल, हाँ, तो इसके अंदर सबसे पहले न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है या नहीं अलाउ है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है इसकी कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है फंडेड में या नहीं है। तो बताना चाहता हूँ, इसके अंदर फंडेड अकाउंट के अंदर न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, लेकिन आप 10 मिनट पहले एंटर नहीं हो सकते हो और 10 मिनट बाद आप ट्रेड को क्लोज नहीं कर सकते हो। यानी कि न्यूज़ से पहले आप 10 मिनट पहले एंटर नहीं कर सकते हो, और न्यूज़ के 10 मिनट के 10 मिनट तक, न्यूज़ के बाद आप 10 मिनट के अंदर अंदर आप ट्रेड को क्लोज नहीं कर सकते हो। यानी कि मैटर ये है कि आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो न्यूज़ में, तो वो आपको 10 मिनट से पहले ही होनी चाहिए वो ट्रेड, तभी आपकी वोलेशन में नहीं आएगी, उसमें भी आपका अकाउंट नहीं जाएगा। लेकिन यह है कि आपका सॉफ्ट ब्रीच हो जाएगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपको नहीं मिलेगा। 10 मिनट से पहले आप उसमें ट्रेड में पहले से बने हुए हो तो इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग का क्लियर हो गया। यहाँ पे बात करते हैं और दूसरे चीज़ों के ऊपर। कंसिस्टेंसी रूल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर लोगों को प्रॉब्लम थी। कंसिस्टेंसी रूल के अंदर पहले तो सबसे पहले इसमें लाइन में लिखा हुआ है कि आप रूल जो है पहला कंसिस्टेंसी का, कि आप जो अकाउंट लेते हो वो अकाउंट लेने के बाद आप किसी से भी पास करा सकते हो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पास कराने के लिए कोई भी इसमें IP एड्रेस कोई भी इशू नहीं है। पास आप कहीं भी करा सकते हो, दूसरे देश भी करा सकते हो, दूसरी स्टेट भी करा सकते हो। लेकिन आप जब आपका अकाउंट पास हो गया है तो
उसके बाद आप अकाउंट को चेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि दूसरे डिवाइस में नहीं खोल सकते हो, और उसी डिवाइस में ही आपको खोलना रहेगा, यानी कि आपका अपना पर्सनल लैपटॉप, आपका अपना पर्सनल फ़ोन। इसी के अलावा आप दूसरे फ़ोन में नहीं खोल सकते हो, क्योंकि इसमें आईपी एड्रेस हो जाता है। इसकी वजह भी ये है कि कंपनी की नज़र में ये चीज़ हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं कंपनी को धोखा दे रहे हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं हैंडलिंग कर रहे हो अपने अकाउंट की, किसी से करा रहे हो। लेकिन इस चीज़ के लिए सख्ती से मना किया गया है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। और बात करते हैं थोड़ा सा पे आउट के लिए। पे आउट जो आपका फर्स्ट पे आउट जो आपको मिलता है, आप जैसे आप सेम डे के अंदर हमसे ट्रेड में पास करा लेते हो अकाउंट को। पास कराने के बाद जो है आप अगले दिन से ही ट्रेड करते हो, तो आपको 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने रहते हैं पहले पे आउट के लिए। 5 दिन आपको ट्रेड करनी रहेगी, और एक पहला पे आउट जो आएगा आपको 21 दिन के अंदर आएगा, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी रूल, ये अभी पे आउट के बारे में पूरी और भी डिटेल दे दूंगा। अभी इसकी बात करते हैं, थोड़ी सी लोड साइज़ के ऊपर भी एग्जांपल है इसके अंदर। लोड साइज़ के भी जो भी गलती करते हैं, जिनकी वजह से पे आउट्स वगैरह नहीं आते हैं, वो सारी चीज़ें लोग सोचते हैं कि कंपनियों या इधर उधर कोई दिक्कत है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप पूरी तरीके से रूल एंड रेगुलेशन के साथ काम करोगे तो कोई भी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अभी क्या होता है, आपको एग्जांपल दिया गया है 100 टोटल लॉट्स ट्रेड्स, 50 टोटल ट्रेड एग्जीक्यूटेड। तो यानी कि मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ, इसके ऊपर आपको शायद स्क्रीन पे ना समझ में आए, लेकिन मोटी मोटी भाषा में समझा देता हूँ कि आपको, जैसे आपने सपोज करो कि $50,000 का आपने आपने $50,000 का एक फंडेड अकाउंट लिया है। लेने के बाद आपने क्या किया, उसके अंदर आपने पहली ट्रेड लगा दी अपना 0.50 से, ठीक है ना। अब आप क्या करते हो कि आपका लॉस या प्रॉफिट हो जाता है, तो आप उसको कम या बढ़ती करने की कोशिश करते हो, जो कि कंसिस्टेंसी के अंदर वो नहीं आती है। कंसिस्टेंसी के अंदर आप रूल को वायलेशन कर देते हो, इसकी वजह से वो पे आउट्स वगैरह में दिक्कत होती है, तो फिर वो उसके ऊपर आप बटन डालते हो कि कंपनी गलत है। ऐसा नहीं है, जब आप कंसिस्टेंसी से सारी चीज़ें करते हो तो आपको पे आउट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स वगैरह भी पे आउट्स वगैरह ले रहे हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है ना। तो अभी क्या चीज़ है, अभी मोटा मोटा समझाने का वजन ये है कि आपको, जैसे अब सपोज करो एग्जांपल ये है कि आपने 0.50 से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की पहली, और आप जो है मिनिमम और मैक्सिमम जो आप लोड साइज घटा या बढ़ा सकते हो वो ये है कि आप जो है नेक्स्ट डे, जैसे आप चाह रहे हो कि मैं थोड़ा सा लोड साइज बढ़ा लूँ, तो वो 0.50 से सीधा 1 की स्टैंडर्ड हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा आपने 0.50 से उड़ा के सीधा 2 स्टैंडर्ड 3 स्टैंडर्ड सीधी लगा दी, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, और इनमें आपकी वॉयलेशन हो जाएगी, अकाउंट आपका दिक्कत में आ जाए, मतलब दिक्कत में नहीं आएगा, आपको पे आउट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो अभी, और फिर आप जो कम करना है तो कम भी आपको इसी रेंज में करना है। कम और बढ़ती ऐसा ना हो कि मतलब बिल्कुल ही अलग अलग है। जैसे आपने सपोज करो 50 का एग्जांपल था कि 50 का आपने 0.50 से आपने ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद आपने फिर सीधा से 0.05 लगा दिया या 0.10 लगा दिया, तो इसके अंदर भी क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं अपना ट्रेडिंग मिनिमम डेज पूरा करने के लिए अपनी ये चीज़ें कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ट्रेडरों का मतलब, ट्रेडर भी वही है जो कि कंसिस्टेंसी से चल रहा है, तो वो वही ट्रेडर है, ठीक है ना। ट्रेडिंग को करना भी इसी तरीके से यही रास्ता होता है। आप चाहे अपने पर्सनली अकाउंट से कर रहे हो तो पर भी आपके ऊपर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वरना उसके अलावा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और आपका दूसरी चीज़ है पे आउट शेयरिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रूल्स के ऊपर हमने बात कर ली है, ठीक है। पे आउट के बारे में आ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो पे आउट क्या था, पहले आपको ये पहले बोला गया है कि आपको जो फर्स्ट पे आउट मिलेगा वो आपको मिलेगा 21 डेज के अंदर। यानी कि आप सपोज करो कि आपने 1 तारीख को ट्रेड एग्जीक्यूट की, तो आपको पे आउट जो मिलेगा उसका वो मिलेगा 21 डेट को, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। पहला पे आउट मिलेगा आपको 21 डेज में। सेकंड पे आउट मिलेगा आपका 21 डेज के अंदर, जो फर्स्ट ट्रेड हो गई हो आपकी, मतलब पहला पे आउट आपने ले लिया है, उसके नेक्स्ट जो पे आउट है इसका 21 डेज के बाद जो पे आउट आपका दूसरा आएगा आफ्टर सेकंड पे आउट, वो 14 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। लिखा है 14 दिन के अंदर। और पहला पे आउट जो होगा वो आपका फर्स्ट विड्रॉल 50% होगा कंपनी से, 50-50। जैसे आपने सपोज करो $2,000 प्रॉफिट किया, तो 1,000 कंपनी का, 1,000 आपका, ठीक है। दूसरे पे आउट के अंदर आपको 14 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, दूसरे पे आउट के अंदर 70 आपका, 30 कंपनी का, ठीक है ना। और थर्ड पे आउट किस तरीके से होगा, 80 आपका और 20 कंपनी का। फोर्थ पे आउट 90 आपका और 10% कंपनी का। और फोर्थ पे आउट के बाद
फोर्थ पे आउट के बाद क्या होने वाला है, फोर्थ पे आउट के बाद आपको 7 डेज के अंदर तो पे आउट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 7 डेज के अंदर आप पे आउट ले सकते हो, और उसके बाद एक और चीज ये, आप 100% प्रॉफिट स्प्लिट भी ले सकते हो साथ के अंदर ही, ठीक है ना। तो ये रही कोटाना के ऊपर सारी जो भी जानकारी थी। अब मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि कितने कितने कैसे कैसे चैलेंज होते हैं इसके, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोटाना, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, गेट स्टार्ट जैसे आप अपने फ़ोन से और किसी भी चीज़ से करोगे तो ये आपका $10,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। $10,000 से आप स्टार्ट करके अपना ट्रेड जो है मतलब स्टार्ट कर सकते हो। और MT4 MT5 पे आपको दोनों ही टर्मिनल मिल जाते हैं इसके ऊपर। आप जो भी आपको अच्छा लगता हो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। और इसके प्राइस वगैरह और जो ओवरऑल लॉस वगैरह हैं वो किस तरीके से होते हैं वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ आपको कि फंडेड अकाउंट इस तरीके से हैं। जैसे आप सपोज करो कि आपने $10,000 का अकाउंट लिया। $10,000 का अकाउंट के लिए आपको पे जो करने रहेंगे $147 पे करने रहेंगे, जो कि अभी 27% ऑफ चल रहा है, यानी कि 27% इसके अंदर से ऑफ करोगे तो मोटा मोटा जो भी आपका बचेगा मतलब 27% इसके अंदर से माइनस करके वो आपको परचेस करने के लिए रहेगा। यानी कि $10,000 के अंदर जो एक चीज़ होती हैं। अब फंडेड अकाउंट के लोग नहीं समझ पा रहे कि फंडेड अकाउंट मतलब किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से मिलते हैं। अभी फंडेड अकाउंट के लिए पहला जो प्रॉफिट टारगेट होता है जो कि हम पास करके दे देते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो पहला टारगेट होता है 8% का। वो आपको एक ही दिन के अंदर हम पास करके दे देते हैं। जो भी फीस होगी, जो भी सारी चीज़ें होगी, आपको इसकी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप पे लिंक सीधा है, आप मैसेज कीजिए, उसके बारे में पूरी आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। आप जो है जो ओवरऑल लॉस कर सकते हो, यानी कि $10,000 जो है आपके पास, उसका जो लॉस कर सकते हो वो सिर्फ $1,000 है। कितना? $1,000, ठीक है। $1,000 यानी कि 10% आप पूरा मैक्स लॉस कर सकते हो, इससे ऊपर आप लॉस नहीं कर सकते हो। और मैक्सिमम वो मैक्स डेली लॉस, ये डेली लॉस की लिमिट है। डेली लॉस आप सिर्फ 5% कर सकते हो, 5% से ज़्यादा आप डेली लॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और चैलेंज के अंदर जब आप चैलेंज पास करवाते हो हमसे तो इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉफिट स्प्लिट नहीं मिलता है। और अभी जो जब आप चैलेंज अकाउंट पास कराने के बाद अपने से स्टार्ट करते हो, अपना आप ट्रेड लगाते हो मैनुअली, और प्रॉफिट स्प्लिट अप टू मतलब यानी कि 50 से स्टार्ट होगा, अप टू 100% प्रॉफिट स्प्लिट तक जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ईए मतलब ईए ट्रेडिंग अलाउ है, यस यस, इसके अपना पासिंग में भी और फिर इसके बाद भी। और ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, कितने भी टाइम में कर सकते हो, कितने भी वक्त में कर सकते हो, इसमें कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अभी मोटा मोटा एक चीज़ें समझा देता हूँ कि हमें फ़ायदा क्या है इसका लेने का। फ़ायदा ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पैसा इसके अंदर खर्च हो रहा है, मोटा मोटा मतलब पैसा किस तरीके से, जैसे हम $10,000 का अकाउंट ले रहे हैं इसके अंदर, अकाउंट लेने के बाद अभी जो हमें परचेस करने के बाद 27% करने के बाद हमें कितने का पड़ रहा है, 147 का जो अकाउंट है, हमें 147 का अकाउंट माइनस 27% जो हमें पड़ रहा है, 27%, यानी कि $160, ठीक है ना। $160 को आप INR में करोगे तो मोटा मोटा आपका जो है वो 9,000 रुपये का समथिंग पड़ रहा है। जो आपको ट्रेडिंग करने के लिए जो अमाउंट मिल रहा है ना एक्चुअल में, उसके अंदर है मज़ा, उसके अंदर है फ़ायदा। मतलब किस तरीके का फ़ायदा कि आपने सिर्फ $100 के अंदर ही, $160 के अंदर ही $1,000 तक का आपने अमाउंट ले लिया। इस तरीके से जो आप हमारी फीस होती है वो किस तरीके से होती है, वो सारी चीज़ें हम व्हाट्सएप पे अब मेंशन, आपने व्हाट्सएप पे लिंक मेंशन किया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक, आप वहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें टैप करोगे, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी जो अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे वो ये बताऊंगा कि मतलब किस तरीके से इसको हम परचेस कर सकते हैं अकाउंट को, क्रिप्टो के थ्रू, कार्ड के थ्रू, वो सारी चीज़ें, कितने ऑप्शन होते हैं, कैसे कैसे खरीदा जाता है, और क्रिप्टो से किस तरीके से खरीद सकते हैं, बाइनेंस से किस तरीके से खरीद सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।